योगिक गाथाओं में भगवान शिव को पहले योगी या आदि योगी और गुरु माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने यूएन एड्रेस में सुझाव दिया था कि 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाना चाहिए। 2015 में आरबीआई ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मार्क करते हुए 10 रुपए का कॉइन जारी किया था। आज 21 जून 2024 है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह दिन क्यों मनाया जाता है और योग की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यूनाइटेड नेशंस के 2015 में अडॉप्ट करे जाने के बाद दुनिया भर में हर साल 21 जून को मनाया जाता है। पिछले कई सालों में योग में करे जाने वाले अभ्यास या एक्सरसाइजेस ने फिजिकल और मेंटल लेवल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस को यह जरूरी लगा कि इस प्रैक्टिस को दुनिया भर में प्रमोट किया जाना चाहिए, जिसकी जड़ें प्राचीन भारत से जुड़ी हैं। माना जाता है कि योग की शुरुआत मानव सभ्यता की प्रारंभिक कलाओं से हुई है, जहां धर्म या बिलीफ सिस्टम तक नहीं थे। योगिक गाथाओं में भगवान शिव को पहले योगी या आदि योगी और गुरु माना जाता है। कई हजारों साल पहले हिमालय के कांति सरोवर झील के पास आदि योगी जी ने अपनी प्रोफाउंड नॉलेज सप्तऋषि में बांटी थी। वहां से सप्तऋषियों ने इस ज्ञान को दुनिया भर में फैला दिया था, चाहे वो एशिया हो, मिडल ईस्ट हो, नॉर्दर्न अफ्रीका हो या साउथ अमेरिका हो। आगे चलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई सील्स और फॉसिल्स मिले, जिन पर यौगिक मोटिव्स और यौगिक साधना करते हुए कई फिगर्स पाए गए, जो प्राचीन भारत में योग की मौजूदगी दर्शाते हैं। योग की मौजूदगी फोक ट्रेडिशंस, वैदिक और उपनिषद हेरिटेज, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस, दर्शन, महाभारत और रामायण, शैव और वैष्णव परंपराओं में भी है। वैदिक पीरियड में सूर्य को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए सूर्य नमस्कार के इन्वेंट होने के पीछे इसे एक इम्पॉर्टेंट रीजन माना जाता है। वैसे तो योग प्री वैदिक पीरियड में प्रैक्टिस किया जाता था। बाद में द ग्रेट सेज महर्षि पतंजलि ने योग की प्रैक्टिसेस, उसके मतलब और उससे जुड़े ज्ञान को योग सूत्र के माध्यम से सिस्टमाइज और कोडिफाई किया था। पतंजलि जी के बाद कई सेजेस और योग मास्टर्स ने अपने डॉक्यूमेंटेड प्रैक्टिसेस और लिटरेचर के माध्यम से इसे प्रिजर्व और डेवलप करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। टेंटिवली 500 BC से 800 AD को क्लासिकल पीरियड और मोस्ट फर्टाइल एंड प्रोमिनेंट पीरियड इन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योग माना जाता है। इस पीरियड में व्यास जी की भगवत गीता और योग सूत्र एग्जिस्टेंस में आए थे। इस पीरियड को हम बुद्ध और महावीर जी को डेडिकेट कर सकते हैं, जहां पर गौतम बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टमग्गा और महावीर जी के द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ग्रेट वाउस यानी पंच महाव्रत को योग साधना के प्रारंभिक स्वभाव माना गया है। भगवत गीता में बताए जाने वाले 3 योग आज तक ह्यूमन विजडम के सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिन्हें प्रैक्टिस करके लोग शांति प्राप्त करते हैं। 800 AD से 1700 AD के पीरियड को पोस्ट क्लासिकल पीरियड माना जाता है, जहां पर महान आचार्य जैसे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य की टीचिंग्स प्रचलित थी और सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई की टीचिंग्स ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स थी। 1700 से 1900 के पीरियड को मॉडर्न पीरियड माना जाता है, जहां महान योगाचार्य जैसे रामन महर्षि जी ने राजयोग की डेवलपमेंट में योगदान दिया था। ये वो वक्त था जहां वेदांत, भक्ति योग, नाथ योग और हाथ योग फ्लरिश करे थे। अब आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर। जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने यूएन एड्रेस में सुझाव दिया था कि 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाना चाहिए। उसके बाद 11 दिसंबर 2014 में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अशोक मुखर्जी ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को पेश किया था। इस ड्राफ्ट को 177 मेंबर स्टेट्स का सपोर्ट मिला था, जो किसी भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के लिए सबसे बड़ा को स्पॉन्सर नंबर था। जब प्रधानमंत्री जी ने 21 जून की डेट प्रपोज की थी, इसके पीछे उन्होंने कारण दिया था
कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे लंबा दिन होता है और इस दिन की दुनिया के कई देशों में एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस होती है। इंडियन कैलेंडर में समर सॉलिस्टिस दक्षिणायन के ट्रांजिशन की एक निशानी है। समर सॉलिस्टिस के बाद का दूसरा फुल मून गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में भगवान शिव द फर्स्ट योगी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसी दिन पूरी दुनिया में योग का ज्ञान दिया था और आदि गुरु कहलाए गए थे। इस प्रपोजल के बाद यूनाइटेड नेशंस ने 2014 में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन डे ऑफ योगा को अडॉप्ट किया था। यूएन रेजोल्यूशन के अडॉप्शन के बाद भारत के कई नेताओं ने इसके सपोर्ट में आवाज उठाई थी। आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर रविशंकर जी ने मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी फिलोसफी, रिलीजन और कल्चर टू सर्वाइव विदाउट स्टेट पैट्रनेज। Yoga has existed so far almost like an orphan. Now official recognition by the UN would further spread the benefit of yoga. दुनिया का सबसे पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसके लिए कई अरेंजमेंट्स करे थे। इसमें 35,985 लोग, जिनमें प्रधानमंत्री और 84 देशों के डिग्निटरीज शामिल थे। उन सभी ने न्यू दिल्ली में राजपथ में 35 मिनट तक 21 आसन करे थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी योगा क्लास कहलाई गई। उस दिन के बाद भारत के कई शहरों में और दुनिया भर में ऐसे दिन देखे जाने लगे। 2015 में आरबीआई ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मार्क करते हुए 10 रुपए का कॉइन जारी किया था। उसके बाद 2017 में यूएन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने आसन पर 10 स्टैम्प इशू करे थे। पीकेएस अयंगर योगा के फाउंडर हैं, जिन्हें दुनिया के वन ऑफ द फोरमोस्ट योगा टीचर माना जाता है। बहुतों के लिए योगा केवल हार्ड योगा और आसन तक लिमिटेड है, पर योग सूत्र में सिर्फ 3 सूत्र आसन को डेडिकेटेड हैं। फंडामेंटली हार्ड योग एक प्रिपरेटरी प्रोसेस है जो बॉडी को हाई लेवल ऑफ एनर्जी सस्टेन करने में मदद करता है। ये प्रोसेस स्टार्ट बॉडी से होता है, फिर ब्रेथ, उसके बाद माइंड और आखिर में इनर सेल्फ पर खत्म होता है। योग एक तरह की थेरेपी भी मानी जाती है। योग के बारे में कहा जाता है कि योगा इज अबाउट हार्मोनाइजिंग वनसेल्फ विद द यूनिवर्स। इट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ अलाइनिंग इंडिविजुअल जियोमेट्री विद द कॉस्मिक टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ परसेप्शन एंड हार्मनी। इस दुनिया में वाइडली प्रैक्टिस करे जाने वाली योग साधना के नाम हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, बंधस एंड मुद्रास, शत कर्मास, युक्त आहार, युक्त कर्मा एंड मंत्र जाप। आसन शरीर और दिमाग में एक लंबे समय तक संतुलन लाने में मदद करते हैं। यम एक तरह के रिस्ट्रेंट्स हैं और नियम ऑब्जर्वेंसेस हैं। इन्हें योग साधना के प्री रिक्विजिट्स भी माना जाता है। योग किसी भी धर्म, बिलीफ सिस्टम या कम्युनिटी से बंधा नहीं है। ये हमेशा इनर वेलबीइंग के लिए एक टेक्नोलॉजी मानी गई है। योग के ट्रेडिशनल स्कूल्स की अलग अलग फिलॉसफीज, ट्रेडिशंस, लाइनेजेस और गुरु शिष्य परंपराएं हैं। यहाँ हर स्कूल के अपने प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हैं जो उन्हें अपने उद्देश्य और लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। प्राणायाम में अपनी सांसों की जागरूकता को डेवलप करना सिखाते हैं और फिर रेस्पिरेशन को नियंत्रण करना सिखाते हैं, जो किसी भी जीव की एग्जिस्टेंस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे इंसान के मन की जागरूकता स्थापित होती है और अपने दिमाग पर और नियंत्रण बढ़ता है। इनिशियल स्टेजेस में इसे फ्लो ऑफ इन ब्रीथ और आउट ब्रीथ नाक, मुंह और बाकी कई शरीर के हिस्सों से किया जाता है। फिर बाद में इसे रेगुलेट, कंट्रोल और मॉनिटर करके मॉडिफाई किया जाता है, जो इंसान को उसके शरीर के विभिन्न अंतरिक्षों के बारे में जागरूक करता है। ध्यान पतंजलि जी के द्वारा दिए गए 8 योग सूत्रों में से एक सूत्र है। ये एक मेंटल स्टेट है जहां आप एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल टाइम एक स्टैंड स्टिल पोजीशन पर आते हैं, जहां दिमाग खुद का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। ध्यान को प्रैक्टिस करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, किसी मंत्र, चैंट या एफर्मेशन का इस्तेमाल करना। इससे आप अपने दिमाग में एक पॉइंट ऑफ फोकस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 2, किसी विजुअल पॉइंट को चूज करना, जैसे कि किसी हाउस प्लांट की पत्ती। किसी भी फिजिकल चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने से ये बाकी सभी थॉट्स को दूर करने में मदद करता है। स्टेप 3, अपने पैशन को हार्नेस करना, यानी कि अपने एफर्ट्स
उस चीज पर समर्पित कर देना जो करना आपको सबसे ज्यादा खुशी पहुंचाता है, और आखिर में अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, पर उस पर जबरदस्ती नहीं करना। ये सोचना कि आप ध्यान को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको उससे बाहर खींच सकता है। इसलिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, अपनी उम्मीदों को कुछ समय तक छोड़ दें और प्रैक्टिस करते रहें।